हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की बुक कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। अगला प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख भी किया था, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। वह स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसके विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। अगला प्रश्न है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो उत्तर है, लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह पर जा रहे थे। सबके मन में, आंखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था। वो क्या था कि पानी कहाँ तक पहुंच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे जनसमूह की उत्सुकता, सुरक्षा और कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अगला है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? देखो, मृत्यु तो तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, दूध। जैसे हम मृत्यु का दूध होता है यमराज, जैसे मृत्यु का दूध यमराज कहा जाता है, लेकिन ये तरल दूध है। तो तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो वो क्यों कहा गया है और किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, यह अपने साथ भयंकर विनाश लेकर आती है। बाढ़ के इस जल ने, बेटा ये जल ने इकट्ठा नहीं आएगा क्योंकि ये गलत बन जाएगा, वो ये आएगा जल ने। ठीक है, ना जाने कितने ही प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई और इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। अगला प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो क्या है उसका उत्तर? आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? मौसम विभाग आने वाली आपदा की भविष्यवाणी करे। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। तीसरा, प्रशासन को आपातकाल में होने वाली बीमारियों को रोकने का इंतजाम करना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने के प्रयास होने चाहिए और उत्साही नवयुवक और नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? तो इसका उत्तर है, उक्त कथन द्वारा, मतलब ऊपर लिखे हुए कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देखकर, मतलब दूसरे जब दुखी होते हैं तो उससे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित, स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? मतलब सारी दुकानें बंद हो गई थी, सिर्फ एक पान की बिक्री थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अचानक। ऐसा क्यों? बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। अगला प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब उसे लगा कि हमारे इलाके में भी पानी घुस सकता है तो उसने फटाफट कुछ प्रबंध किए थे। वो क्या था? जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। भाई कुछ तो करना ही था ना, तो उसके लिए मैगजीन्स खरीद ली। ठीक है,
अगला प्रश्न है 9वां, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो उत्तर है बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देता है। साथ ही पानी में बार बार पैर लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो उत्तर है नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। मतलब उसे बहुत प्यार था अपने मालिक से। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की। अगला प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा कि अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वो भी चोरी हो गई, अच्छा है कुछ भी नहीं, वो बार बार ऐसा कह रहा था, तो ऐसा क्या क्यों कहा? लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता है। उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वे बाढ़ के दृश्यों को सजो ले भाई, क्योंकि क्या है पत्रकार है तो फोटो वोटो खींच लेता, उसके बारे में लिखता, ठीक है, तो उसका मन चाह रहा था कि वो सब कुछ उसे कैद कर ले। लेकिन यदि उसके पास मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता या कलम होती तो फिर बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता, तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसका हाथ से निकल जाता। तो यहाँ पे बेटा हमारे ये सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।